आज के वीडियो में हम लोग ए लेटर टू गॉड क्लास 10th इंग्लिश का ये जो चैप्टर है इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको समझेंगे और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने ये जो पूरा चैप्टर है इसको पूरा इस पर लिखा हुआ है। ठीक है, पूरा चैप्टर को लिखा हुआ है और इस पर जितने क्वेश्चंस हैं मैंने वो क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है और एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चन का भी आंसर बताऊंगा। और पहले हम लोग चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, चैप्टर को पूरा पढ़ के उसको पहले समझते हैं क्या है ये कहानी क्या है और उसके बाद उसका आंसर लिखना सीखेंगे। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को अगर अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना। ओके, बिफोर यू रेड, ये जो हम लोग का जो चैप्टर है उससे पहले हम लोग को एक सेक्शन है बिफोर यू रेड। ठीक है, उसमें क्या है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब होता है पहाड़, मूव मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह हिलाना। जैसे ये पेन है, पेंसिल है, मैंने इसको यहाँ से यहाँ किया, मतलब मैंने यहाँ से इसको यहाँ मूव किया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह करना, उसको मूव करना बोलते हैं। ठीक है, फेथ मतलब होता है विश्वास। ठीक है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कहने का मतलब है, कहते हैं विश्वास हो तो माउंटेन जो है, जो पहाड़ है, उसको भी आप हिला सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। बट लेकिन व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें किस पर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये जो क्वेश्चन है कि हमें किस पर विश्वास होना चाहिए, ये जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, इसी क्वेश्चन पर ये कहानी है। ठीक है, लेंको इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, asking for 100 pesos. ओके, लेंको इज ए फार्मर, लेंको एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो भगवान को एक पत्र लिखता है, व्हेन जब हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं तो क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिखता है, आस्किंग फॉर 100 pesos। क्या करता है, 100 pesos मांगने के लिए वो क्या करता है, लेटर लिखता है। डज लेंकोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंको का जो पत्र है वो भगवान तक पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम दी मनी, क्या भगवान उसे पैसे भेजते हैं। थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ दी स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। बोल रहा है आप इस बारे में सोचो, इस क्वेश्चन के बारे में सोचो और अनुमान लगाओ कि ये स्टोरी कैसे कंटिन्यूज होती है, मतलब ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है। ठीक है, ये था बिफोर यू रीड सेक्शन। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं जो चैप्टर है, द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। ओके, द हाउस वो जो घर है, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, उस वैली में, ठीक है, ये अकेला घर है। ठीक है, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, एक हिल है, पहाड़ी है, उसका जो छोटा लो हिल है मतलब कम ऊंचाई की एक पहाड़ी है, उसका क्रेस्ट मतलब क्या होता है, जो चोटी। ठीक है, तो जो पहाड़ी है उसका चोटी में एक अकेला घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. From this height, जो पहाड़ी है और जो घर है उस हाइट से one could see the river and the field of a ripe corn. कोई भी आदमी वहाँ से जो आपका नदी है और जो फील्ड है, जो मैदान है, ठीक है, मैदान किसका, जो राइप कॉर्न, पका हुआ भुट्टा जो रहता है, कॉर्न, ठीक है, उसका जो मैदान है उसको आप वहाँ से कोई भी देख सकता है। ठीक है, विद द फ्लावर्स ना दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। ओके, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। ठीक है, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। तो इस समय पे जो चीज़ अभी ज़रूरत थी, ठीक है, द ओनली थिंग, जो एकमात्र चीज़ जो अभी ज़रूरत थी, जो नीडेड थी, जो ज़रूरत थी, वो क्या थी, डाउन पर मतलब कम थोड़ी बारिश हो,
या एटलीस्ट सावर, मतलब थोड़ी बारिश की जरूरत थी उनके जो फसल थे उनको। ओके, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली had done nothing else but see the sky towards the northeast। ठीक है, सुबह से थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंको हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया, सुबह से उसने कुछ नहीं किया। उसने क्या किया? बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने वो सिर्फ बादल की ओर, ठीक है, बादल की ओर सिर्फ देखता रहा। ठीक है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, द वुमन हु हैड रिफेरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वो बादल की ओर देख रहा था और क्या बोला? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम लोग को कुछ पानी मिल जाएगा, कहीं मतलब कुछ बारिश होने वाली है, वो बता रहा है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, जो कुछ बना रही थी, जो औरत थी, ठीक है, जो कुछ बना रही थी, उसने रिप्लाई दिया, उसने उत्तर दिया, हाँ जैसे भगवान की मर्जी, गॉड विलिंग। ओके, द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल। ओके, द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे, वो ओल्डर बॉयज थे, ठीक है, जो बड़े लड़के थे वो काम कर रहे थे फील्ड में, खेत में। वाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, जो छोटे लड़के थे, वो प्लेइंग नियर दी हाउस, जो छोटे लड़के थे वो घर के सामने ही खेल रहे थे। अनटिल, तब तक, द वुमन हु कॉल्ड टू देम ऑल, वो तब तक खेल रहे थे जब तक उसने, जो वुमन थी, जो उनकी मम्मी होगी, वो उन्होंने जब तक उनको बुलाया नहीं, तब तक वो वहाँ पे खेल रहे थे। ठीक है, कम टू डिनर, उसने किस लिए बुलाया था? डिनर करने के लिए बुलाया था, खाने के लिए, रात का भोजन के लिए बुलाया था। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंको हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। वो लोग खाना खा ही रहे थे, ठीक है, ड्यूरिंग द मील, खाने के दौरान पे क्या हुआ, जैसे लेंको ने प्रेडिक्ट किया था, जैसे अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बिग ड्रॉप्स, बड़े बड़े पानी के बूंद गिरने चालू हुए, बिगन टू फॉल। ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट साइड में ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, जैसे पहाड़ की प्रकार का, जो पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। ठीक है, द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवाएं बह रही थी वो ताजी थी और मीठी थी, मतलब अच्छी हवा चल रहा था। ओके, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और जो आदमी था वो बाहर चला गया, ठीक है, वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो बाहर गया ताकि जो पानी की बूंदें गिर रहे थे वो उसका शरीर पे गिरे और उस ड्रॉप को, उस बूंद को वो फील कर सके, और उस जो बूंद जो उसके शरीर पे गिर रहे हैं उसको वो, उस आनंद को महसूस करने के लिए वो बाहर चला गया था। ठीक है, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आया उसने कहा, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। उसने क्या बोला कि ये जो बारिश हो रही है, ठीक है, दिस आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये बारिश की बूंदें नहीं है जो आकाश से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए कॉइन्स हैं, नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वन आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 5 सेंट हैं, द 10 सेंट्स वो 10 रुपए के हैं, एंड द लिटिल वन आर 5, और जो छोटे बूंद है वो 5 रुपए के हैं। इस प्रकार से वो बोल रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश था। ओके, with a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in the curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall। ये सब हो ही रहा था, फिर क्या हुआ, अचानक से, सडनली, अचानक से, a strong wind began to blow, स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तेज हवा क्या हुआ
बहना चालू हुआ एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। और हवा बहने के साथ साथ क्या हुआ, जो बारिश हो रही थी उसके साथ ही हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल, जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ना वो गिरने चालू हो गए। ठीक है, दिस ट्रूली डिड रिसेंबल्ड न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन फियर्स। और बच्चे क्या किए, पानी में भीगते हुए जो बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, जो ओला जो गिर रहा था उसको वो ये करने के लिए, चुनने के लिए, टू कलेक्ट द फ्रोजन फियर्स, उसे चुनने के लिए लड़के लोग बाहर चले गए, बाहर पानी में भीगने लगे। ठीक है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा है, बोलने लगा। एक्सक्लेम द मैन, जो आदमी जो लेंको था वो बोल रहा है कि अब इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, मतलब ये अब धीरे धीरे और ख़राब होता जा रहा है जो वेदर था। ठीक है, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। वो उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर में गुजर जाएगा जो बारिश थी, जो ओले जो गिर रहे थे, लेकिन वैसा हुआ नहीं। क्या हुआ वहाँ पे, फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक, पूरे आपका जो हाउस, जो घर है, जो गार्डन है, जो मैदान है, हिल साइड, हर जगह पे ये जो ओले थे वो गिरने लगे। ठीक है, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और जो मैदान था वो पूरी तरह से सफ़ेद दिख रहा था, जैसे कोई सॉल्ट, यानी जैसे कोई नमक से पूरे मैदान को ढक दिया हो, इस प्रकार से वो सफ़ेद लग रहा था। ठीक है, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, जो पेड़ थे, जो ट्रीज थे, उस पर एक भी पत्ते नहीं थे, सारे झड़ चुके थे, उतना उसमें ओला गिरा। ठीक है, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो मक्का लगाया हुआ था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वे गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे उस पर जो फूल था वो पूरी तरह से जा चुका था। ठीक है, लेंको's सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, इसको देख करके जो लेंको था, जो किसान था, उसको बहुत ही दुख हुआ। ओके, when the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. जैसे ही बारिश चला गया, ठीक है, वो मैदान के बीचों बीच जाके अपने लड़के से कहा, क्या प्लेगी ऑफ लोकस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, ये एक प्रकार का कीड़ा होता है, और जब वो कीड़ा लगते हैं तो पत्ते को खा जाते हैं पूरे। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर वो कीड़ा भी लग जाता तब भी इससे ज़्यादा चीज़ें, इससे ज़्यादा फसल हम लोग का बच गया होता। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो हेल था, जो ओला था, उसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न्स, क्या बोले कि इस साल हम लोग को कोई भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरफुल वन, वो बहुत ही दुख भरी रात थी। ओके, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी काम किया उसका कुछ मतलब नहीं है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। ओके, देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। ये बोल रहा है वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग सब भूखे रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक पार्ट है कहानी का। अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब तक जो इस कहानी में हुआ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या था, एक किसान है लेंको, ठीक है, वो उसका जो घर है वो पहाड़ी के ऊपर है। ठीक, वहाँ से जो मैदान है, जो खेत है, नदी है, सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। उसने जो मैदान है वहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉर्न, यानी कि जो मक्का है वो लगाया हुआ है। अब मक्का एकदम पकने वाला है, उस पर बस एक बारिश की ज़रूरत है, और बारिश होनी भी चालू होती है। लेकिन होता क्या है कि बहुत तेज़ बारिश आती है, बहुत तेज़ हवा आता है, और उसके साथ ओला गिरने लगता है। ठीक है,
और सारी फसल बर्बाद हो जाती है। ये यहाँ तक की कहानी है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है। व्हाट डिड लेंको होप फॉर? ये जो लेंको जो किसान है वो किस चीज़ की उम्मीद कर रहा था, ठीक है। तो लेंको वॉज होपिंग फॉर रेन। वो रेन पानी के लिए क्या कर रहा था? होप कर रहा था, उम्मीद कर रहा था। और जब बारिश आई और जब वो देख यहाँ पे क्या लिखा है, आई होप इट पासेस क्विकली, ठीक है। वो क्या होप कर रहा था? जो बारिश हो रही थी उस समय जो ओले गिर रहे थे, ठीक है, वो उम्मीद कर रहा था कि वो जल्दी चला जाएगा, ठीक है। क्या था यहाँ पे इसका क्वेश्चन का आंसर का? आई होप इट पासेस क्विकली, वो बोल रहा था, ठीक है। दूसरा क्या है? व्हाई डिड लेंको से द रेनड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स? वाई डिड लेंको से द रेनड्रॉप्स वेर लाइक न्यू कॉइन्स? जो किसान था उसने ऐसा क्यों कहा कि जो रेनड्रॉप्स हैं, जो पानी की बारिश की बूंदे हैं, वो जो कॉइन्स न्यू कॉइन्स जैसे हैं, यानी कि नया सिक्का की जैसा है, ऐसा उसने क्यों बोला? क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी था उसके फसल के लिए, और वो फसल जैसे और वो बारिश हो रहा था ना, तो वो उससे उसका फसल अच्छा होने वाला था, इसके लिए वो बोला, ओके। हाउ डिड द रेन चेंज? जो बारिश थी वो कैसे बदला? तेज हवाएं बहने लगी और उसके साथ में आपके ओले पड़ने लगे, ठीक है। व्हाट हैपन टू लेंकोस फील्ड? जो लेंको जो किसान है उसका फील्ड को, उसका खेत को क्या हुआ? वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, ठीक है। व्हाट वेर लेंकोस फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड? जब बारिश रुक गया तो उसके बाद उसका जो फीलिंग था, उसका सोच किस प्रकार से था, ठीक है। तो उसका सोच कैसा था यहाँ पे आप देख सकते हैं। किधर गया? ये था द प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। ये एक प्रकार से उसका जो फीलिंग था, और वो क्या सोच रहा था कि दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हम लोग के पास कोई कॉर्न नहीं होगा, कोई मक्का नहीं होगा, और हम लोग इस साल भूखे रहने वाले हैं। इस प्रकार से उसकी सोच थी, ठीक है। ये था एक पार्ट, उस एक मतलब चैप्टर का ये आधा आप समझ सकते हैं। इसके बाद और भी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो अभी बहुत ही लंबा 17 मिनट का हो चुका है, ओके। थैंक यू।